आरासपुरा में मेरी शादी हुई है और मैं अपने गांव चंदपुरा में रहने वाली हूँ, अपने मायके में रहती हूँ। 2 साल से रह रही हूँ। मेरे साथ मारपीट करती है मेरी सास। हाँ, उस वक्त लगी थी मेरे को, इन्होंने गला नेक दबाने की कोशिश की थी मेरी सास ने। दहेज भी मांगते थे वो, दहेज के लिए भी बोलते थे कि कम दिया है तेरे माँ बाप ने, इतना सा तो हम ऐसे ही ले आते हैं। मेरा घर वाला है वो मुझे बोलता है तेरी टांगे काट के तुझे घर पे बिठा दूंगा। मेरे भाई को भी टॉर्चर करता रहता है फ़ोन कर कर। और मेरे बोलता है तेरा बाप भी क्या कर सकता है, तेरे बाप की भी टांगे काट दूंगा। हम डरता थोड़ी हूँ किसी से भी। तो वुमेन सेल ने किया था केस, तो उधर दिया था उनको, उधर से उनको भी बुलाया था, मेरे ससुराल वालों को भी। तो वो ससुराल वाले भी आए हुए थे उधर। तो उन्होंने उधर लास्ट में पूरी कहानी सुनी और उनको बताई पूरी कहानी। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको बोला कि वो करो, साइन करने के लिए बोला था कुछ उनको। तो वो लास्ट में साइन नहीं किए, बोलता है मेरा पापा आके करेगा साइन, मेरे बाप ने करने हैं साइन। फिर वो आए नहीं उसके बाद वो वुमेन सेल में। उसके बाद हम भी गए थे फिर से वुमेन सेल में। तो उन्होंने बोला कि वो निकालेंगे उनके संबंध। तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। उधर 3-4 बार गए हैं, अभी दी थी एप्लीकेशन उस दिन। 3-4 नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई उस वक्त से अभी तक। उनकी अपनी शॉप है, अपनी दुकानें हैं उनकी, वो दुकानें करते हैं। तो मुझे अभी टार्चर करते हैं कि मेरे को बेटी दे दे, बेटी जैसे मर्जी मैं लेके जाऊंगा तेरे लिए, मैं बेटी थोड़ी बर्बाद करनी है। ऐसे मुझे धमकियाँ देता है, कुछ बोलता रहता है, गालियाँ गलौज करता रहता है और धमकियाँ भी देता है कि तेरे को मार दूंगा, तू क्या कर सकती है, तू कुछ नहीं कर सकती है। कई बार ऐसे लड़कियाँ दब जाती है कि मतलब नहीं करती हैं केस, अपने घर वालों को देखती हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने पहले भी मेरी जेठानी को मारा हुआ है, तो उसका भी एलिगेशन उनके ऊपर लगा हुआ था। तो उन्होंने 2-2.5 साल की सज़ा काटी है जेल में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी इतना टार्चर कर रहे हैं तो अभी भी उनको सज़ा होनी चाहिए इस मामले में भी। वो धमकियाँ देता है कि तू जहाँ पे भी घूमने जाती है, जहाँ पे भी उसका बोलता है तुझे मार दूँगा मैं। अभी कहीं भी, अभी मैं लड़की हूँ, कुछ तो करना है मुझे। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट पल्लवी है। ये जो केस है ये डोमेस्टिक वायलेंस का है और कुछ दिन पहले ये महिला मेरे पास आई तो मुझे लगा कि बातचीत से, मीडिएशन से ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। एक्चुअली ये केस करनी है मुझे। फिर सरपंच से बात हुई इनके, तो उन्होंने कहा कि मैडम वो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। उन्होंने अपनी जो जेठानी थी इनकी उसे भी मार दिया था और वो जेल में भी रहकर आ चुके हैं। अब वो जो सास है इसकी और पति है, ये इसको थ्रेटेंड करता है कि हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, तुम्हारे फादर को मरवा देंगे, तुम्हारे भाई को मरवा देंगे, मतलब इस तरह के कॉल्स आते हैं। और बेटी को भी लेके चले जाएंगे तुम्हारे से और टांगे काट देंगे तुम्हारी। तो ये बहुत डरी हुई है, ये मेरे पास आई। अब मुझे लगता है कि एक सीरियस स्टेप है वो लेने का टाइम है, क्योंकि कल को इसको कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ और महिलाओं के साथ अत्याचार इतने जो हो रहा है, सदियों से होता आ रहा है, मुझे लगता है वो कम नहीं हुआ अभी भी। इतने लॉज भी स्ट्रिंजेंट बन चुके हैं। शायद उसके लिए कहीं ना कहीं महिलाएं जिम्मेदार हैं कि वो राइट टाइम पे मतलब पुलिस की मदद नहीं लेती हैं, कोर्ट की मदद नहीं लेती हैं, ये अपनी बात को रख नहीं पाती हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इसकी जो जेठानी है वो मर गई, तो अब वो क्या कर सकते हैं, चलो सज़ा काट ली, लड़की तो हमारी मर गई ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां मर जाएं, उन्हें कोई मार दे दहेज के लिए। इसे दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। इसकी सास ने इसका गला घोटने की कोशिश की और पति भी ड्रग एडिक्ट है, बहुत मारपीट करता है इसके साथ में और इसको बोलता है कि तू क्या लेके आई है, तूने अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं किए, तूने दहेज में कुछ नहीं लाया। कभी टांगे मार रहा है, कभी सिर फाड़ रहा है इसका। मतलब हर तरह की प्रताड़ना इसने सही। और पहले इसने पूरी कोशिश भी की कि चलो मेरा घर बस जाए, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही चीज़ें कहते हैं ना, इतनी बुरी मतलब स्थिति है कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है। आप देखिए, अब मुझे लगता है कि इसे इंसाफ मिलना चाहिए और उस लड़के पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ताकि खुलकर कार्य भी कर सके अपने, अगर ये कुछ भी कार्य करना चाहती है, अगर जैसे फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बाहर निकले भी, अपनी बेटी का भी पालन पोषण अच्छे से करे, अच्छे से रहे। जो डर डर के इसकी पूरी फैमिली जी रही है, तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। और मैं पुलिस से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि महिलाएं हमारे समाज में सुरक्षित रहें। मैं डीजीपी जम्मू कश्मीर के आगे अपील करना चाहती हूँ सर कि इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। ये 3-4 हफ्तों से महिला वुमेन सेल जा रही है
और इसे इंसाफ नहीं मिल रहा, ये दर बदर हो रही है, मैं बोलूँगी। मेरा यही अपील है कि FIR शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट दी सो कॉल्ड द इन लॉज एंड हिज हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने जो डोमेस्टिक वायलेंस करी है इसके साथ, जो दहेज प्रथा के डाउरी के लिए इसको प्रताड़ित किया है, मैं बोलूँगी ये बहुत ज़्यादा गलत है। और एक लेसन होना चाहिए कठुआ के लिए कि आने वाले टाइम पे कोई इतनी हिम्मत ही ना करे। FIR लॉन्च होनी चाहिए और उसे सज़ा भी होनी चाहिए, मेरी यही अपील है। और वुमेन सेल से भी मैं यही अपील करती हूँ।